हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर आ गई हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो मेरे अंदर भी एक हौसला आ गया है कि चलो मैं सही दिशा में जा रही हूँ और मेरी वजह से कुछ लोगों की हेल्प हो पा रही है, कुछ लोगों की मैं मदद कर पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे आप प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मेरे नए वीडियो कोई आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो आज मैं इस वीडियो में, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, पिछली दो वीडियो जो थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे क्योंकि उसमें मैं आपको कई चीज़ें समझा रही थी। ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के लिए एक समय का एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं कुछ लोगों के प्रश्न हैं और कुछ मन में दुविधाएं हैं जिसको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ऐसी दुविधाएं, ऐसे शंका जो है मन में ना पालें। ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए सही नहीं है। तो जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि क्या मैं निकाल पाऊँगी, आपने तो बहुत मेहनत किया है, क्या मैं मेहनत करके निकाल पाऊँगी। और किसी ने पूछा कि क्या ये इस तैयारी के साथ साथ कहीं कोचिंग पढ़ाएं या कहीं स्कूल में पढ़ाएं तो क्या वो सही रहेगा। तो ये सारे प्रश्न मैं सोची कि एक इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दूं ताकि बहुत सारे लोगों के लिए हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में ये दुविधा होनी ही नहीं चाहिए कि क्या आप ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? अगर मैंने ये एग्ज़ाम निकाल लिया है तो मुझे तो लगता है कि दुनिया में सभी लोग ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे। क्योंकि मैं जो थी, मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी, ज़ीरो थी, कुछ नहीं आता था। हाँ, पढ़ाती ज़रूर थी लेकिन मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। अगर ये कोई कहे कि आप स्कूल में इतने साल से पढ़ा रही हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा है, तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। वो कंपटीशन के लेवल के बच्चे नहीं थे। तो मैंने शुरू से तैयारी की है और मुझे समझिए मैं ज़ीरो थी। साहित्य में किसी कवि का रचना, जो कवि की रचनाएं जो है मुझे याद नहीं थी। किसी के बारे में कोई डीपली कहा जाए उन्हें, तो मुझे नहीं पता था। मैंने सारी एक एक चीज़ें जो है ना शुरू से मैंने शुरुआत की है। व्याकरण में भी ठीक है, छोटे बच्चों 7th 8th के बच्चों में व्याकरण आपको काम का मिल जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में उस लेवल के व्याकरण पढ़ने से काम नहीं चलता है, आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैंने वो सारी चीज़ें की है। मैं आपके सामने एक साक्षात उदाहरण हूँ। मेरे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि मुझे ये लगता था कभी कभी कि मेरा दिमाग जो है ना वो काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि इतनी सारी समस्या, इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो लेकिन क्या हुआ कि मैंने कभी हार नहीं माना इन सब चीज़ों से, और आज मैं आपके सामने हूँ कि मेरी जॉब है। तो कभी भी ये आप दुविधा मत पालिए कि क्या आप कर सकते हैं कि नहीं। बस आप जानिए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये जॉब नहीं ले सकता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी नहीं, बड़े लेवल का भी एग्ज़ाम हो, आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं। उसके लिए अपने अंदर, पहली बात तो आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए। मेरे अंदर एक क्वालिटी है शुरू से, और वो मैं जानती थी कि ये क्वालिटी है मेरे अंदर। मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगी, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। ये तो था मेरे अंदर शुरू से। मेरे अंदर जिद थी, और जिद मैं करती थी शुरू से। बचपन से कहा जाए जिद्दी स्वभाव था मेरा, लेकिन कभी भी ख़राब चीज़ के लिए जिद नहीं करती थी। ये मुझे हमेशा ये रहता था कि वो इंसान इस पायदान पे है, बहुत आगे बढ़ा है, तो कैसे बढ़ा है। मुझे हमेशा आगे बढ़ने का शौक़ है। आप लोग से मैं बता दूं कि जब मैंने टीचिंग शुरू किया था तो मैं 1500 की नौकरी शुरू की, और उसके बाद ट्राई करते करते 2500, 6000, 9000, फिर इस तरह से 12000, 18000, मैंने कई स्कूल बदले, और उसके बाद 28000, फिर 32000 लास्ट में, और उसके बाद अब मेरी गवर्नमेंट जॉब है। आप लोग को पता ही है कि अब पे स्केल कितनी अच्छी है हम लोगों की। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मुझे कभी हार नहीं मानना है। मुझे ये नहीं सोचना कि ये मेरा आखिरी पायदान है, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है। अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और आगे भी मुझे, अब आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं सोच रही हूँ, नेट की तैयारी करूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, या कुछ अच्छा मैं आगे कर सकूँ। और देखिए आप लोगों की हेल्प भी मैं कर रही हूँ। तो क्यों अपने जीवन को, एक बार भगवान ने ये जीवन दिया तो क्यों मैं उसे ऐसे व्यर्थ जाया होने दूँ। सबसे बड़ी बात है मुझे आगे बढ़ाने वाले, मैं बता दूँ कि वो लोग हैं मेरी आलोचना करने वाले। बहुत सारे लोग थे ना। पहले टीजीटी का फॉर्म तो मैंने पहले बार भरा था, आप लोग को पहले ही बताया था। मैंने पहली बार भरा, 10 महीने तैयारी की, जम के तैयारी की, क्योंकि मुझे बहुत मेरे दिल पे ना इतने कटु शब्द लोगों ने बोले थे कि वो मैंने दिल पे ले लिए थे उन शब्दों को। और मैंने एक जिद पकड़ लिया था कि अब तो मैं करके दिखाऊंगी।
तो ये चीज़ था। तो इसलिए, लेकिन इसके पहले जो 72,000 की वैकेंसी आई थी प्राइमरी की, वो उस सब में मैं लगी थी, तो उसमें नहीं हुआ मेरा। तो टेट और ये सुपर टेट, इस सब में कुछ नंबरों से रह जाते थे। तो लेकिन बीच में कुछ ऐसे जीवन के पड़ाव आए कि 3-4 साल मैंने कोई फॉर्म नहीं फिल किया। मैं जब 72,000 में नहीं हुआ मेरा, तो मैं सोच ली कि अब तो मेरा कहीं नहीं होगा, तो चलो प्राइवेट ही करते हैं, प्राइवेट में ही हैं, चलो ठीक है। लेकिन फिर जो है ना, मेरे अंदर से मैं जानती थी कि मैं क्या हूँ। लोगों के कहने से कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, कहने से मैं अपने आप को गलत नहीं मान सकती। तो यही आप लोगों का भी है। आप लोग अपने आप को कभी ये मत समझिए कि हाँ आप लोगों के अंदर कमी है, आप लोग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और कैसे जो मैंने टाइम टेबल बताया है उसको आप दिल से फॉलो करिए। ये मत सोचिएगा कि मैंने कुछ उसमें बनावटी बातें बताई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं। वो सारी चीज़ें एकदम मेरे पर्सनल अनुभव हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। उसको शेयर करिए, उसको अपने मतलब उसको अपने उसमें जीवन में उसको लाइए, उतारिए, रोज़ के टाइम टेबल में उसको शामिल करिए। और जो एक प्रश्न था कि साथ साथ कोचिंग करें, स्कूल में भी जाएं और कोचिंग करें, उसके साथ साथ तैयारी करें, क्या चलेगा? तो मैं तो यही कहूँगी कि फ़िलहाल इस एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो कोचिंग ना पढ़ाएं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आप कोचिंग भी पढ़ाते हैं तो ठीक है, आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन अपने लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। अपने लिए आपको, आपका एक जो रणनीति कहते हैं ना पढ़ाई की, होनी चाहिए कि आपने कितना तैयार किया। वो कोचिंग आप अगर किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन ये कहिए कि उसी से आपका काम चल जाएगा, तो ये नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। तो बहुत अगर ज़रूरी ना हो तो आप अपने तैयारी पर ध्यान दीजिए। 2-4 महीने में एग्ज़ाम दे लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप कोचिंग पढ़ाइए या कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगी कि गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, तो ठोकर और ठुकराने का तुमको कहाँ होगा एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तो अपने आप को मोटिवेट करके रखिए और अच्छी चीज़ें सुनिए। इस तरह की, ये जो था ना, मैं इसको सुबह शाम सुनती थी, इसलिए मुझे याद हो गया है। तो एग्ज़ाम टाइम में आप जो है मोटिवेशन वाली चीज़ें सुनिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए और दृढ़ संकल्प करिए। क्यों नहीं होगा? जब मेरा हो सकता है तो सबका हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बताऊंगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही।